नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कक्षा 10 के गणित चैप्टर नंबर 12 को लेकर। इसमें 12 के सी के प्रश्नों को लेकर हम हल कर रहे हैं मित्र। इसके जो पहले वीडियो को देखा जाए तो 12 के सी के प्रश्न नंबर मैंने 3 तक प्रश्न को हल कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया जा रहा है मित्र, तो यदि आप इस प्रकार के देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिया जा रहा है। क्या प्रश्न नंबर 4 में दिया जा रहा है कि एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज ABC करके दिया जा रहा है और उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है मित्र वो दिया जा रहा है कितना, 17,320.50 वर्ग सेमी है। इस त्रिभुज के शीर्ष का जो केंद्र है वो कहा जा रहा है, क्या शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है क्या, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा जा रहा है। और देख सकते हो जो हमें √3 का मान है वो दिया जा रहा है 1.73205। तो चलिए हम इस प्रकार से हम इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले फिगर को समझा देते हैं। तो ये रहा मित्र आपका एक समबाहु त्रिभुज और इस समबाहु त्रिभुज का हमें भुजा ना दे करके इसके क्षेत्रफल दिया है, तो हम क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद कहा जा रहा है हमें इस प्रकार से तीन आपके क्या बनाए जा रहे हैं, वृत्त बनाए जा रहे हैं। क्योंकि तीनों वृत्त देखा जाए एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। तो मित्र अगर आप फिगर को देख रहे हैं तो अच्छी तरीके से वहाँ समझ सकते हैं, लेकिन फिगर बनाने में थोड़ी सी त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये जो भाग है इस भाग का ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से भाग को कलई किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं मित्र। तो यहां से करना क्या है मित्र, तो हमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल को जो कलई किया जा रहा है उसी के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। अब यहां पर शीर्ष हम मानते हैं A, शीर्ष B और शीर्ष C। अब यहाँ जो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ABC है ना मित्र, वो इन वृत्तों के क्या है, केंद्र है। आपको मैंने कहा कि फिगर आप बढ़िया ढंग से बना लीजिएगा। फिगर दो भी यहाँ त्रुटियां हो रही है, आप समझ सकते हैं। मैं प्रश्न को समझाने का कार्य कर रहा हूँ, फिगर तो इधर उधर हो सकता है मित्र। तो चलिए, यदि ये शीर्ष आपका जो है A वो इस वृत्त के केंद्र का कार्य कर रहा है और ये जो वृत्त का केंद्र B है, वृत्त का केंद्र इधर होना चाहिए, आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो हमें दिया क्या जा रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है मित्र, इस चीज को समझा जाए तो सबसे पहले देखा जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है। समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है वो दिया जा रहा है कितना आपको, तो 17,320.05 करके दिया जा रहा है। तो ये इतना वर्ग आपको सेमी दिए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज की क्या है मित्र, तो क्षेत्रफल दी जा रही है। तो मैंने कहा अगर समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल इतना है तो इनकी भुजाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक कोण होती है वो 60 अंश होती है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं भी बराबर होती हैं। यदि इनकी भुजाओं को चले मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं, तो माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा को जो मित्र है उसे मान लेता हूं, जो इनकी भुजा है उसे A सेंटीमीटर मानते हैं। यहां से अगर इनकी भुजा को A सेंटीमीटर माना जा रहा है तो इन्हीं के A का मान याद करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को पता होना चाहिए। तो यहां समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र से हमें भुजा ज्ञात किया जा सकता है। तो इनका क्षेत्रफल जो होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा, और भुजा का मान A है तो A² लिखा जा सकता है। और हमें इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो A मैंने माना, इसका क्षेत्रफल भी दिया जा रहा है 17,320.05 बराबर यहाँ करड़ी में 3/4 गुणे आप A² लिख सकते हो। यहां से मित्र करना क्या है, आप देख सकते इनको हम क्या करें, A का मान ज्ञात करना है ना। तो कड़ी में 3/4 को पक्षांतर कर दिया जाए। पक्षांतर करने पर जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में। तो 17,320.05 ये कड़ी 3 जो है बटे में हो जाएगा
और ये जो 4 है ये आपके कहाँ होगा, अंश में, तो कड़े में 3 हो जा रहा है बराबर आपका a स्क्वायर। यहां से हम करना क्या चाहें मित्र, स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ रूट लग जा रहा है, स्क्वायर को मैंने इधर हटा दिया है या पक्षांतर कर दिया है कह लीजिए, तो 17,320.05 गुणे 4 कर लीजिए बटे, यहाँ जो कड़े का 3 का मान है मित्र वो दिया जा रहा प्रश्न में, रखना क्या 1.73205 रखना होगा। तो चलिए रखकर चेक कर लेते हैं, 1.73205 रखना है। अब आप यहाँ समझना चाहे मित्र, हल करना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर को हटा दिया है तो a बचा है, अर्थात समबाहु त्रिभुज की केवल भुजा पता है। चलिए देखिए दशमलव के बाद यहाँ डबल जीरो है, दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बाद डबल जीरो है तो नीचे 2 जीरो मिल जाएगा आपको। यहाँ दशमलव के बाद 2 2 4 1 5 अंक है, तो दशमलव अगर यहाँ हटाएंगे तो अंश में 5 जीरो जो है वो क्या होगा, नोट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, आप समझ पा रहे हैं मित्र। तो यहाँ 2 जीरो को 2 जीरो से जब कैंसिल कर देंगे आप, यहाँ एक ही जीरो होना चाहिए, तो इस प्रकार से कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 13,000 या 173205, तो यहाँ 173205, तो ये चीज क्या होगा, इससे कैंसिल होगा। और यहाँ क्या बचेगा, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है 4 है, और ये आपके 4 जीरो बचे हुए हैं कि 3 जीरो बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हम एक चीज समझना चाहे मित्र, क्या तो इस प्रकार से मित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद जीरो नहीं है मित्र। तो चलिए हल करते हैं, दशमलव के बाद जीरो नहीं तो यहाँ भी तो नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। दशमलव के बाद यहाँ दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो एक ही जीरो होगा, और ये जीरो एक जीरो कटेगा, यहाँ पर केवल 2 जीरो जो है मैंने कटा दिया, एक ही जीरो कटेगा। तो देख सकते हैं हमारे पास बच क्या रहा है। इसके बाद हम दिखाना चाहें तो मित्र यहाँ देख सकते हैं, तो a बराबर क्या मिला, तो a बराबर देख सकते रूट में है मित्र, जैसे लिखा जा रहा वैसे लिख रहे हैं, क्या है 4 और 4 जीरो है, तो जिसे मैं 40,000 पढ़ सकता हूँ। अब इनकी अगर हम वर्गमूल की बात करें तो जैसा समझ सकते हैं कि यहाँ अगर जोड़े की बात करें तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, और यहाँ जो 2 जीरो है मान लीजिए मल्टीपल 1 छुपा है, 100 मिलेगा तो उसका वर्गमूल 10 होगा, क्योंकि हम इधर से प्रयास कर सकते हैं, या 40,000 का वर्गमूल 200 होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्या मिला में, तो इतना सेंटीमीटर हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा मिला है। समबाहु त्रिभुज की यदि भुजा आपका 200 सेंटीमीटर मिला है, तो अगर ये केंद्र है वृत्त का, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी a और b की दूरी जो है वो मित्र वो क्या दी जा रही है आपको, 200। अगर हम यहाँ इनकी त्रिज्या को ज्ञात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो आपकी त्रिज्या है इसको दोगुना कर दिया जाए तो व्यास मिलेगा। यदि मैं यहाँ पर इस वृत्त की सभी वृत्त जो है वो बराबर है एक दूसरे से, इनकी त्रिज्या को यदि मैं r से मानता हूं, लिख सकता हूं कि अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो r माना जा रहा है, तो इनका जो व्यास मिलेगा वो 2r मिलेगा, और व्यास जो होगा आपकी AB के बराबर कह सकते हो। AB का मान कितना मिला, 200 सेंटीमीटर, 2 से 2 कटा दीजिए, r बराबर आपको मिला कितना, 100 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्षेत्र का अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मित्र, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये देखिए त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, इन तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को यदि माइनस कर दिया जाए तो हमें इस भाग के क्षेत्रफल को अवश्य मिल सकता है। तो चलिए इस प्रकार से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये चीज मित्र आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि जगह समस्या है, आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो अब यहां से हमें मिलेगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां दिखाना चाहेंगे क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो पहले मैंने कहा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज जो है मित्र के क्षेत्रफल में से, यहाँ क्षेत्रफल में से माइनस क्या कर दिया जाए, तो इन 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो 3 या तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया जा रहा 17,320.5 और माइनस यहाँ तीनों त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360
गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ मिलेगा 17,320.5 माइनस 3 गुणे थीटा का मान मित्र कितना है, तो देख सकते हो संवाद त्रिभुज को प्रत्येक शीर्ष पर 60 अंश का कोण बनता है। 60/360। पाई का मान मित्र आपके प्रश्न में कहा गया कि 3.14 रखना है, तो चलिए गुणे आर का जो मान है 100, तो 100 गुणे 100 कर सकते हो या 100 का होल स्क्वायर। दशमलव हटा देंगे, डबल जीरो मिलेगा और ये 100 से ये 100 कट जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं इस फिगर को हम समझ रहे हैं कि माइनस कर दिए, क्योंकि इस भाग का क्षेत्रफल मैंने बता दिया। तो चलिए यहां से इनको रफ कर दिया जाए। अब देखिएगा मित्र, यहां मिला क्या आपको, जो क्षेत्रफल है 17,320.5 माइनस यहाँ 3 गुणे है, 3 गुणे कर लेंगे। इनको अगर हल करने की बात करें, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6, 6 छंग 36। यहाँ 314 गुणा अगर हम 100 में करेंगे तो मिल जाएगा 314 और बटे आपके देख सकते हैं यहाँ 6 बचा हुआ है, 6 कर लीजिए और 6 1 का 6 मिला और 6 यहाँ 3 1 का 3, 3 दूनी 6 मिल चुका है। तो 17,320.5 माइनस इसका भाग इसमें कर दिया जाए। देखिए भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 का 2, 11 हुआ, 2 पंचे 10 मित्र, बचा कितना हमारे पास, 1 बचा, 2 सते 14 मिला, यहाँ देख सकते हो 2 1 का 2 मिला, उसके बाद 2 यहाँ 1 चला गया, 11 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 2 सते 14 और डबल जीरो को नोट कर लीजिए। इनको घटा दिया जाए तो देख सकते हो यहाँ 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक, तो 0 से 0 जाएगा 0 मिलेगा, 2 से 0 जाएगा 2 मिलेगा, 3 से हम यहाँ 7 नहीं घटा पाएंगे, 1 हासिल, 13 में से 7 जाए तो बचे भैया कितना, 6 मिलेगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 मिला और 1 से 1 0 और 0.5 बाकी है। तो दिखा सकते हो इतना वर्ग जो आपको सेमी मिलेगा वो आपके जो अभी फिगर बनाया गया था उस फिगर में जो छायांकित बीच में स्थान था, उस बीच में स्थान का क्षेत्रफल 1620.5 वर्ग सेमी इस प्रकार से मित्र आपको मिलेगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 रहा। तो इस प्रश्न नंबर 4 को आप नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 5 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो मित्र इसे हम रफ करते हैं और इसके बाद प्रश्न नंबर देखते हैं किसको। तो प्रश्न नंबर मित्र हम बात करेंगे, अब 4 हो गया तो 5वें को लेकर बात करना चाहेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 में कहा क्या जा रहा मित्र उसको समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या, उसके प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया जा रहा है कि एक आकृति दी जा रही है OACB के केंद्र O से त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर रो सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी, और फिगर बनाने के बाद मित्र हम इसके जो क्षेत्र कहा जा रहा है उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए समझते हैं। अब कहा जा रहा है हमें चतुर्थांश का एक भाग दिया जा रहा है इस प्रकार से। तो हम पहले चतुर्थांश का एक भाग बना लेते हैं। तो इसके बाद यहां से इस प्रकार से एक भाग बना दिया है और ये फिगर देख सकते हैं आप, इस प्रकार बनाया जा रहा है। जो बिंदु है यहाँ पर O माना जा रहा है, यहाँ पर A माना है, यहाँ D शायद माना है, D है और यहाँ B है और यहाँ क्या है, C है। हमें इस भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है मित्र, केवल आप हमारे वीडियो को लगातार व आसानी पूर्वक से समझ तभी पाएंगे जब आप हमारे वीडियो को लगातार एक एक वीडियो को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब कर पाएंगे। और मित्र यहाँ से OD का जो मान है वो आपको दिया जा रहा कितना, OD का मान देखिए O यहाँ पर D, ये आपको कितना दिया जा रहा, 2 सेंटीमीटर है। जो OD का मान है वो 2 सेमी दिया जा रहा। इसके बाद कहा जा रहा जो वृत्त है ना उसकी जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या आप समझ सकते हैं, अगर ये त्रिज्यखंड बनाया जा रहा तो त्रिज्या कितनी दी जा रही, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रकार से हम अगर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी जा रही तो हमें इसकी क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया जा रहा है। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है मित्र, जो हमें प्रश्न में दिया जा रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया जा रहा है देखिएगा, ये दिया जा रहा है कि सबसे पहले कि जो त्रिज्यखंड है या चतुर्थांश का जो एक भाग है उसकी जो त्रिज्या है, तो लिख सकते हैं क्या, त्रिज्या, या हम लिख सकते हैं कि चतुर्थांश में त्रिज्या, या चतुर्थांश में त्रिज्या न लेकर केवल लिख सकते हैं मित्र का कि वृत्त की त्रिज्या जो है,
जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो दिया जा रहा कितना, त्रिज्या को मैं r से डिनोट करूंगा तो मिला आपको 3.5 सेंटीमीटर, और OD का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है मित्र, यहाँ से ज्ञात करना क्या है, तो ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है, हमें ज्ञात ये करना होगा कि जो हमें छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या मिलेगा, इस चीज को हमें प्रश्नवाचक कर देते हैं क्योंकि यही चीज तो हमें ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए मित्र तो आप समझ सकते हैं ये आपका क्या रहा, जो आकृति बनाई जा रही है, इस आकृति को देखा जाए ये क्या है, चतुर्थांश का एक भाग है जी। अब ये चतुर्थांश का अगर ये भाग है तो चतुर्थांश का जो एक भाग होता है ना वो त्रिज्यखंड के बराबर होता है। तो देख सकते हो ये जो बनाया जा रहा है त्रिज्यखंड है, और यदि मैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस आकृति को आप समझ रहे हैं समकोण त्रिभुज बनाया जा रहा है, क्योंकि चतुर्थांश के जो मूल बिंदु होता है ना वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो समबाहु त्रिभुज के माइनस करने के लिए, इसके क्षेत्रफल को माइनस करने के लिए आप समझ सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का मान दिया जा रहा है और लंब का भी मान दिया जा रहा है। क्या हमें यहाँ AD की आवश्यकताएं हैं कि नहीं? अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या को लेकर तो त्रिज्या अगर ये OB का मान 3.5 है तो ये भी तो आपका 3.5 होगा। अगर ये 2 है तो ये क्लियर है कि आपका 1.5 मिलेगा, तभी तो जोड़ने पर 3.5 मिलेगा। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले क्या, तो इस प्रकार से मित्र आप देख सकते हैं यहाँ से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, मैंने कहा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को पहले ज्ञात किया जाए, तो देख सकते हो ये आपका जो आकार है वो त्रिज्यखंड की तरह है। तो फार्मूला क्या होगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई r², और माइनस कर दिया जाए तो मैंने कहा इसके बाद BOD जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल, तो BOD एक समकोणी है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे लंब होगा, तो आधार गुणे इधर से लंब कह लीजिए या ऊंचाई कह लेते हैं। थीटा का मान जो है वो 90 है और बटे आपका 360 हुआ, गुणे पाई का मान 22/7, और r का मान जो है वो 3.5 गुणे 3.5 आप 2 बार लिख सकते हैं, माइनस कर दीजिए। 1/2 आधार का जो मान है मित्र वो देखिए, आधार का मान क्या है 3.5, और लंब का जो मान है वो दिया क्या जा रहा है आपको, लंब का भी मान यहाँ से, आधार का मान देख सकते इतना और लंब का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 9 1 का 9, 9 चौके 36, और 2 दूनी 4 और 11 दूना 22। तो यहाँ क्या मिल चुका है, ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ 11 है, 11 लिख दीजिए, एक चीज और 10 हटाएंगे नीचे 10 मिलेगा, 10 हटाएंगे नीचे 10 मिलेगा, और 5 कटा सकते, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35। यहाँ मिला आपको अंश में 11 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, और बटे देख सकते हैं 2 सते 14 मिल चुका है, और माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ इनको भी हल करना चाहेंगे तो बटे 10, वही 5 दूनी 10 और 5 सते 35, तो 7 बटे क्या मिला, 2 मिला। अब यहाँ से करेंगे क्या मित्र, आप देख सकते हैं इनको अगर हल करने की बात कहा जाए तो भिन्न के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम हल करना चाहें 7 1 का 7 और 7 दूनी 14, तो इस प्रकार से मिल सकता है। आप देखिए 11 सते 77/2 और -7/2, इनको अगर घटा दिया जाए तो 70/2 तो क्लियर है मिलेगा मित्र, आप समझ सकते हैं। यहाँ से एक बार पुनः समझिए, 7 1 का 7 और 7 दूनी 14, तो 11 ऊपर बचा 11 सते 77 और बटे 2 बचा, 2 लिखा गया, -7/2। तो यहाँ घटाएंगे, देखिए हर समान है तो 77 में से 7 घटाएंगे 70 मिलेगा ना, इनको भाग करेंगे 35 वर्ग सेमी मिलेगा, और ये कह सकते हैं मित्र कि जो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल था वो हमको मिल चुका है कितना, 35 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर ये मित्र आपका कौन सा था, तो प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो आपका था मित्र वो 5वां करके था। अब हम प्रश्न नंबर 6वें को लेकर बात करना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 6वें को अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है मित्र आपको आंसर में, तो यहाँ मिल सकता है कितना, सॉरी प्रश्न नंबर 6वें को हल करना चाहेंगे।
मित्र एक चीज यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए 11 गुणे 7 गुणे 7 है, 11 गुणे 7 गुणे 7 हुआ, नीचे क्या 2 7 14 और ये 2 और बाकी है, तो आप लिख सकते हैं 14 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखना चाहेंगे एक बार पुनः किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर मिल सकता है क्या, देखिए यहाँ 7 1 का 7, 7 दूनी 2, 7 दूनी 14 मिला, तो 11 7 77 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 7 बटे 2 मिल चुका है। इनको अब हल कर लिया जाए तो 8 और 2 का एलसीएम 8 ही मिलेगा, 77 ही मिला, माइनस 2 चौका 8 4 बार गए तो 7 चौके 28 घटा दीजिए। यहाँ 7 से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 गया 9 बचा, और यहाँ बचा आपके पास कितना, 6 में से 2 गया 4 बचा, बटा 8 लिख सकते हो। 49 बटे 8 वर्ग से भी मिलेगा इसका क्षेत्रफल। यहाँ से छायांकित भाग के क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं मित्र।